आशा खन्ना। मैं एक ऑयल पेंटर हूँ और यहाँ द हार्ट ऑफ आर्ट की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ प्रगति मैदान में। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द आर्टिस्ट टू कम टुगेदर एंड एग्जिबिट देयर वर्क। काम देखिए तो इसके अंदर मैंने राधा कृष्ण दिखाए हैं, जिसमें राधा जी उड़ के कृष्ण जी के पास आ रही हैं और कृष्ण कह रहे हैं राधाया दर्शनम मनोज्ञता, राधाया समर्पम मनोहरता। इसका मतलब है कि कृष्ण जी राधा की प्रेजेंस पे बहुत ही ब्लिस महसूस कर रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अट्रैक्टेड है। तो सिर्फ राधा ही कृष्ण के पास नहीं आ रही, कृष्ण भी राधा की तरफ उतना ही जा रहे हैं। ये मेरा काम है, मुझे काम में अपना एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया? मैं मेडिटेशन पे मेनली काम करती हूँ। हर काम का सब्जेक्ट होता है मेडिटेशन। मेरे हर काम में आपको मेडिटेशन। तो ये कुछ कलाकृति के माध्यम से आप कुछ बताइए हमारे हाँ जी सर, जैसे दिस इज फोम आर्ट, रोलर आर्ट, ये सब मिक्स मीडिया पे काम होता है मेरा। तो मैंने ये ट्विन में काम किया जो एक प्रॉपर काम दिया। ये थ्रेड आर्ट के साथ काम किया कि इसमें मैंने दिखाया थ्रेड से वाइट। यू हैव टू कम विद पीस, पहले पीस आता है उसके बाद एनलाइटमेंट विद रेड थ्रेड। दिस इज सोलमेट्स। जैसे हम सोलमेट्स कनेक्टेड होते हैं, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, देन एट लास्ट वी मेट विद लाइक सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स जैसे हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज ऑल माय वर्क। मुझे मिक्स मीडिया में और डिफरेंट आर्ट फॉर्म में काम करना बहुत पसंद है। जी सर ने बहुत हेल्प करी हम लोगों को अपने काम के थ्रू यहाँ पर आने के लिए, और जितना आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो, जस्ट डोंट लिमिट योरसेल्फ एंड शो योर आर्ट। मेरा नाम रचना है और मैं दिल्ली से हूँ। इस हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन में हमें शोकेस करने का मौका मिला है अपनी अलग अलग तरह की आर्ट। मैं कुछ अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म करती हूँ, जिसमें 3D आर्ट है, रिलीफ आर्ट है और मिक्स मीडिया है। सो हियर इज़ माय वन आर्ट जो मैं करूँगी। ये रिलीफ आर्ट है, ये मार्बल पॉटर से करी जाती है, तो इसे मार्बल आर्ट बोल सकते हैं। और करने में बहुत टाइम जाता है, बट ये बहुत सूदिंग और इंडियन आर्ट फॉर्म है। देन हमारे बिहारी जी सबसे प्रिय ये श्रीनाथ जी उन्हीं का रूप है। ये कुछ स्टाइल तंजौर पेंटिंग बहुत फेमस है। तंजौर पेंटिंग से ये जो हमने स्टाइल है वो अडॉप्ट करा है। तो आप देख सकते हो इसकी ब्यूटी बहुत सुंदर है ये। एंड ये मेरा एक नया आर्ट फॉर्म है जो मैं 3D और आजकल जो नया बिल्कुल लेटेस्ट आर्ट है रेजिन आर्ट, उसको क्लब करके एक हमने दिया है, जिसके अंदर सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज़ करे गए हैं, मार्बल इफेक्ट दिया गया है। तो ऐसा लगता है जैसे ये काम हमने मार्बल के ऊपर किया है। और इसी श्रीनाथ जी की आर्ट फॉर्म जैसा ही मेरा ये राधा कृष्ण है, ये बहुत प्रिय राधा कृष्ण है, इनका लव तो सब दुनिया जानती है। ये भी तंजौर स्टाइल में हमने कुछ डिफरेंट काम करने की कोशिश करी है। मेरा नाम कौमुदी शाह है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर काम करती हूँ, जिसमें मेरे एक्सप्रेशन वाया कलर्स रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरे डिफरेंट आर्ट वर्क मेरे हार्ट ऑफ आर्ट में मैंने पब्लिश किए हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके अंदर हम वेराइटी ऑफ आर्ट वर्क्स को अपना शोकेस कर सकते हैं। और so मेरा जो आर्ट वर्क है वो बेसिकली कलर्स जो स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं, एवरी कलर स्पीक्स इन पेंटिंग। तो मेरा अगर आप देखेंगे तो ब्लू इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट कलर्स। और मेरा जो आर्ट वर्क है वो बेसिकली यूथ को इंस्पायर करता है। सारे हमारे कमिंग अप जनरेशन है जो इंस्पायर कर रही हैं कि उनको आगे पेंटिंग या किसी में इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकता है। आपको इंटरेस्ट है कलर्स के साथ अलग अलग प्ले करने में, कलर्स को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि हर एक कलर एक इमोशन होता है और हर एक कलर एक रिप्रेजेंट करता है एक गैलेक्सी को, एक थॉट को, जो आपके अंदर एक्सप्रेशन है उस चीज़ को। सो उसी को रिफ्लेक्ट करता है आर्ट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। सो एक्सप्रेशनिज्म इटसेल्फ इज अ थ्योरी इन इटसेल्फ व्हिच टॉक्स अबाउट वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस दैट इट केम अप विद योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये मेरी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग है, इट टॉक्स अबाउट वैरायटी ऑफ कलर्स, scheme of colors. Each and every shade represents its own saturations and hues. को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका दिन आज मंगलमय हो। मैं दीपाली कटोच, मेरा ब्रांड नेम फोक आर्ट वर्टूजो है और मैं यहाँ पे आर्टिशियस गैलरी के थ्रू आई हूँ और ये मेरा पहला एग्जीबिशन है। मैं फोक आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे मैंने इंडियन कंटेम्प्रेरी गॉड आर्ट को डिस्प्ले किया है। शिवा रूप इल्यूजन मैंने इसको नाम दिया है। जैसा मुझे शिवा का रूप दिखाई देता था वैसा मैंने इस कैनवस पे उतारा। ये जो है ये 4 सेट है कैनवस के। बाल लीला ऑफ कृष्णा, जननी, बाल हट, बाल लीला, ममता, ये मैंने इनके नाम दिए हैं अपनी पेंटिंग
डेकोरेटिव पीसेस मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने देवदत्त पटनायक जो माइथोलॉजिकल गुरु हैं उनके स्केचेस से इंस्पायर होकर ये 2 डेकोरेटिव पीसेस बनाए हैं। और बीच में, क्योंकि मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, ये कोलम आर्ट है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इसको रंगोली कहते हैं, जो केरला में कोलम आर्ट से बनाई जाती है पूजा घर में। ऊपर वेंकटेश्वरा है, नीचे पद्म लक्ष्मी, ये अभी इन मेकिंग है। और साथ में कलमकारी में वेंकटेश्वरा। इस तरह से ये मेरा फोक आर्ट वर्क है। एक दिन में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, इतनी फोक आर्ट है। एक हफ्ता तो लग जाता है, बिकॉज अगर मैं फोक आर्ट बनाती हूँ तो बहुत बारीक काम है। और कंटेम्प्रेरी इसमें तो ब्रश वर्क है, तो ये अराउंड मैं 4 to 5 डेज़ में, अगर मैं जुडिशियसली बैठूँ तो मैं 4-5 दिन में कंप्लीट कर देती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी 2 साल से ही इस आर्ट फील्ड में आई हूँ, ये एज अ हॉबी। इससे पहले मैं एक फिजिशियन हूँ। मेरा नाम हिमानी बंसल है। मैं हीमोक्राफ्ट मेरे कंपनी का नाम है। इसमें मैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में डील करती हूँ। ये मेरा लिपन आर्ट वर्क है, ये मंडाला आर्ट है जो कि मैंने टी लाइट होल्डर्स बनाए हुए हैं लोटस के। ये मेरा डॉट मंडाला आर्ट है, ये भी लिपन आर्ट है, ये स्ट्रिंग आर्ट है। मैं ऑल टाइप्स ऑफ हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में डील करती हूँ। रेजिन आर्ट, मैक्रोमे आर्ट, हैंडमेड कैंडल्स, कस्टमाइज बेसिस भी हम लोग बनाते हैं एज़ पर क्लाइंट्स की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जो उनका ओकेजन होता है या जिस चीज़ के भी अकॉर्डिंग उनको अगर चाहिए होता है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। इंडिविजुअल क्लाइंट से भी डील करते हैं, कॉर्पोरेट बेसिस पे भी हमारा डीलिंग होती है। तो जैसे भी होता है हम उसके अकॉर्डिंग ये बनाते हैं सारी चीज़ें हाथ से। इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ये सारे कस्टमाइज बेस होते हैं। इसको आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी को गिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियल पर्पस में यूज़ कर सकते हो, कॉर्पोरेट्स में यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हो। इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये एक डेकोर आइटम है जिसको आप अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हो, होम में यूज़ कर सकते हो और किसी भी प्रोफेशनल प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ सिंपल वन। अगर कोई ओकेजन है, इसको आप एज अ रंगोली भी यूज़ कर सकते हो। इस बड़े वाले पीस को सेंटर में लगा के, इसके साथ जो छोटे 6 पीसेज हैं, इसको अगर इसके अराउंड में आप लगाओगे तो ये आपको रंगोली का लुक देगा। तो इसी तरीके से हम आर्ट पीस को ऐसे बनाते हैं जिसको आपको सिंगल नहीं, आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। ये इसकी क्वालिटी है। जैसे हम लोग बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं, इनकी वजह से पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि लोग देखते हैं तो उनकी आंखों को रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड मिलता है। इसीलिए हम लोग जो हैं और बहुत ही सोच समझ के मतलब अच्छे ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं, डल कलर्स यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने पिंक, येलो, वाइट, लाइट ब्लू ऐसे वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए हैं। तो हम लोग ये देख के यूज़ करते हैं। प्लस ये चीज़ भी देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, जिसके ऊपर अगर आप कुछ भी डेकोर करेंगे, कुछ भी लगाएंगे तो वो अच्छा लगना चाहिए, उसकी लुक बहुत प्यारी आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बेटर नहीं लगता। तो इसलिए उसको देख के कलर कॉम्बिनेशन, वो सारी चीज़ें तब बनाते हैं। अग्रवाल, यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने ये अपना काम टेक्सचर पेंट और एब्स्ट्रैक्ट में मैंने ज़्यादा काम किया है। मैंने ये काम अपना कोविड में टाइम पे शुरू किया था, फिर मैंने आगे इसको अपना एज अ हॉबी, एज अ पैशन अपना बना लिया। मैंने काफ़ी आर्ट गैलरीज में अपना एग्जीबिशन किया हुआ है दिल्ली में, और ये मेरा प्रगति मैदान में पहला एग्जीबिशन है। मैं ज़्यादातर टेक्सचर में काम करती हूँ। ये मेरा टेक्सचर बेस्ड आर्ट है। मैंने इसमें टेक्सचर्स यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने अपना कलर यूज़ किया, एक्रेलिक कलर, और कैनवस के ऊपर बना हुआ है ये सारा इंटीरियर पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने बनाती हूँ। आर्किटेक्चर और इंटीरियर पर्पस मेरे सारे जितनी भी कनेक्टेड हूँ मैं उन लोग से हैं वो सारे। मैं ये 4 to 5 ईयर्स हो गए मुझे। मैंने अपना कोविड पे शुरू किया था, तो आज वो चल रहा है। राधे श्याम, मैं मानसी, वृंदावन की सखी। आज आर्टिशियस वर्ल्ड आर्ट गैलरी की तरफ से यहाँ पर अपना काम लेकर आई हूँ, और मेरा काम जनरली भावों पर रहता है। अलग अलग भाव हमारे चल रहे हैं अपने डिवोटी के लिए। तो सबसे पहले खाटू श्याम जी हैं हमारे। ये भाव इमेज है कि अगर मेरे खाटू श्याम मुस्कुराएंगे तो कैसे लगेंगे। उसी के साथ कि हर डिवोटी का छोटा छोटा स्टेप होता है जो उसके
बाद किशोरी जी के चरण है। ये प्यार और डिवोशन को दिखाता है कि किस तरह कितने प्यार से ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों को थामा हुआ है। उसी के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो किशोरी जी के चरणों में चरण चिन्ह नहीं है, उसमें भी है कि जब आप प्यार में होते हो तो आप अपना सारा वर्चस्व छोड़ कर आते हो, उसमें फिर आप होते हो, आपका प्रियतम होता है। तो उस भाव को मैंने दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद स्त्री भाव है कि कैसे स्त्री अपनी स्ट्रेंथ को और अपने अंदर का जो उसका सॉफ्टनेस है उसको कैरी करती है अपने ज्वेलरी के तरीके से। उसके बाद एक कल्प वृक्ष है जो कि हर किसी को उम्मीद देता है अपने जो उसके सपनों की दुनिया है उसके लिए, कि एक खिड़की जो मेरे सपनों की ओर जाती है। हर रोज़ वो उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाता है, छोटे छोटे काम करता है और एक दिन मैं अपने सपने पा लूँगा। माय नेम इज़ रूपसी बत्रा और आई एम एन आर्टिस्ट। मैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में डील करती हूँ और मैं अपने सोल से और अपनी ऑब्जर्वेशन से आर्ट क्रिएट करती हूँ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिजी स्ट्रीट का मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बनाया है। लोग हैं, टीचर है, बट एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है जो कि मैं देख लेती हूँ और मेरे वो एक मेमोरी में क्रिएट हो जाता है और मैं उसको एक अपनी स्ट्रोक्स ऑफ ब्रशेस से पोर्ट्रे करती हूँ। मैं बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स यूज़ करती हूँ। एक्रिलिक्स के अलावा मैं पीओपी, सीमेंट्स, वूल लीफिंग, कॉफी और फॉइल्स और बहुत अलग डिफरेंट मीडियम्स में प्ले करना चाहती हूँ। मुझे लगता है यही मेरी एक आई जस्ट पेंट फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई सोल। मुझे लगता है कलर्स के साथ कलर्स भी एक थेरेपी, कलर थेरेपी इज़ इन आर्ट। तो कलर्स के थ्रू मैं मेडिटेट करती हूँ। आई रियली लाइक जस्ट थ्रोइंग कलर्स, फ्लैश ऑफ कलर्स एंड प्लेइंग विद देम और उसके थ्रू ही मैं एक एस्थेटिक फॉर्म बनाती हूँ। क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी रह चुकी हूँ तो मेरे को कलर्स में बहुत नॉलेज है और कलर कॉम्बिनेशन से मैं बहुत प्ले करती हूँ। लेकिन मेरी बेसिक बहुत ही न्यूट्रल थीम है। मैं बहुत ब्राइट कलर्स में प्ले नहीं करती हूँ, जैसे सबका अपना एक निश होता है, मेरा भी एक न्यूट्रल पैलेट है। आप देख सकते हैं मैंने ये फ्लावर्स बनाया है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। बैकग्राउंड बिल्कुल न्यूट्रल और ब्लरी है और कुछ इसमें जैसे आप देख सकते हैं कुछ इसमें पीओपी के स्ट्रोक्स हैं, टेक्सचर्ड आर्ट है और कहीं कहीं मैंने कॉफ़ी का यूज़ किया है, मैंने चारकोल का भी यूज़ किया हुआ है इसमें। तो मैं बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स में भी प्ले करती हूँ। तो जैसे मतलब इसके द्वारा आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये मैं क्रिएट करती हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं सबसे पहले मैं बेचने के लिए नहीं करती, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। अगर आपको